हाँ, तो अपना आज का टॉपिक क्या है? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या पी वाई कुछ आ रखे हैं, उनका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्क्रू गेज की शक्ल देख लो भाई। इस स्क्रू गेज में क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में समझना। इस स्क्रू गेज के अंदर एक तो मेन स्केल होती है, ठीक है। जैसे आपके पास क्या रहेगी वैसी स्केल रहेगी। एक स्केल क्या रहेगी, सर्कुलर स्केल। एक स्केल क्या रहेगी, सर्कुलर स्केल। अगर आप इस मेन स्केल को आगे बढ़ाते हो तो यहाँ इन दोनों जो ये पार्ट्स है इनके बीच में गैप बढ़ेगा। जैसे मैं वापस को ये कर लेता हूँ, क्या अभी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो क्या बिल्कुल कोइंसाइड है क्या? नहीं है, इसमें एरर है। कैसे? ये रहा मेन स्केल की जो लाइन है, ये जीरो वाली लाइन हो गई आपकी, और ये जीरो यहाँ दिख भी रहा है ऐसे। तो ये जीरो बिल्कुल इसके साथ है, तो ये जीरो यहाँ आएगा ना, तो ही ये जीरो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो एक बार जेईएमएस में क्वेश्चन क्या आया था कि मेन स्केल का जीरो बेरली, अब बच्चों ने सर रेयरली आना चाहिए था, वहां बेरली लिखा गया, BARELY, बेरली विजिबल है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपका स्क्रू गेज को ढंग से देखूं, इस मेन स्केल का जो लाइन है वो ये दिख रही होगी, और इसको आपका स्क्रू गेज में जो सर्कुलर स्केल है इसका जीरो यहाँ पे। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, रीडिंग भी ध्यान रखना कैसे लेनी है। इसको ओपन है ऐसे किया जाएगा, स्क्रू गेज को ओपन ऐसे किया जाएगा। तो रीडिंग कहाँ से होती है? जैसे मैं ऐसे ओपन करना स्टार्ट करूंगा तो रीडिंग ऐसे रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग होती है भाई, देख लो। 0 10, उधर आगे 15 20 होते 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 वापस यहाँ पे 100 या जीरो पे आ जाओ। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि सर इसमें टोटल 150 डिवीजन जो भी है, लेकिन रीडिंग हमेशा यूं रहेगी। तो मैं इसको, ये रहा जीरो यहाँ पे, इसको मैं बंद करते 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 यहाँ ले आया, इसका जीरो बिल्कुल इसकी स्थिति में आ गया। अब मैं इसको ओपन करूँगा, रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? इसको ऐसे ओपन करूँगा, 5 डिवीजन, 10 डिवीजन, 20 डिवीजन, 30 डिवीजन, गैप बढ़ता जाएगा क्या? तो रीडिंग का पता कैसे लगाना है? सर जब हम इसको एक पूरा रोटेशन दे देंगे, पूरा एक रोटेशन, सर्कल वाला जो है ये पार्ट है, सर्कुलर स्केल, इसको पूरा एक रोटेशन दे देंगे, तो ये जो आपकी स्केल है ये यहां पे कितना चलेगी, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलेंगे? पिच। मेन स्केल की पिच क्या होती है? मेन स्केल की पिच का मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं वहां पेपर में, समझ नहीं आता क्या बोला। मैंने बोला है एक मेन स्केल डिवीजन 1 MSD, या फिर क्या बोलो, मेन स्केल की पिच। पिच का मतलब इस सर्कुलर स्केल को आप पूरा एक रोटेशन दोगे तो मेन स्केल पे आप कितना डिवीजन आगे बढ़े, इसको क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। ठीक है सर, काफी जगह आता भी है 2 रोटेशन देने पे एक डिवीजन आगे किसकोगे, तो पिच उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है। एक पूरा सर्कल रोटेट किया तो पिच अलग रहेगी आपकी। तो मुझे लग रहा है कि मेन स्केल पे पिच कैसे डिफाइन होती है, पूरा एक रोटेशन देने पे ये जो सर्कुलर स्केल है ये मेन स्केल पे कितना आगे बढ़ा, ये इसकी पिच है। इस डिवाइस की ध्यान रखना ना, स्क्रू गेज की पिच है। लेकिन मैं तो मेन स्केल की पिच की बात करूँ ना। मेन स्केल की पिच का मतलब क्या हुआ? मेन स्केल के एक थ्रेड की वैल्यू, 2 पॉइंट अलग अलग हुए क्या? मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई? मेन स्केल की पिच। और इसकी पिच क्या हुई स्क्रू गेज की? इसको पूरा एक सर्कल, पूरा एक रोटेशन घुमा दो तो ये कितना आगे बढ़ेगा। तो अब बच्चा बोलता है सर लिस्ट काउंट क्या होता है? हम इससे मिनिमम वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बात समझना। मान लो एक वैल्यू जो है ना वो 0.5 mm है। कितनी है? 0.5 मान लो आप, है ना। मेन स्केल की जो लिस्ट आपका जो मेन स्केल का जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 mm। तो एक बच्चे ने कहा कि सिर्फ 0.5 mm का भाई, जब मैंने टोटल 100 डिवीजन घुमाए, 100 डिवीजन घुमाने पे एक टन घूम गया, ऐसे दिमाग में, क्योंकि अलग अलग वर्नियर के लिए आपके अलग अलग स्क्रू गेज होंगे। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं पूरा एक रोटेशन दे दिया और 0.5 चल गया मेन स्केल पे। जैसे कि मान लो मैं बना रहा हूं, ये रोटेट कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो ये रोटेट ऐसे करता है, ये यहां चले भाई। अब
तो एक रोटेशन अभी नहीं हुआ है, पूरा रोटेशन करते जाओगे तो आगे बढ़ता भी जाएगा। ये जीरो पता नहीं कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, घूमता जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में हम इनको समझेंगे क्या है। सर आप रोटेट करते जा रहे हो, घूमता जा रहा है। तो मैंने कहा एक रोटेशन देने में कितने डिवीजन घुमाए आपने, 50 या 100। कभी इसमें 50 भी होते हैं तो कभी इसमें 100 भी होते हैं। अलग अलग स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल पे डिवीजन अलग अलग होते हैं। आप बिल्कुल बेसिक चीज समझना। अगर मैंने इसको पूरा एक रोटेशन दिया और 100 डिवीजन घुमाए, मैं कितना चला, 0.5 mm सपोज। तो बताओ एक डिवीजन घुमाता तो कितना चलता, वही तो हुआ ना लीस्ट काउंट। अरे वही तो हुआ ना। तो सर बात सीधी सीधी समझ में आ गई कि अगर पूरा 100 डिवीजन घुमाने पे हम इस मेन स्केल की जो पिच आ रही है, पूरा एक रोटेशन करने पे कितना आगे बढ़ा। पिच में अगर मैं 100 का डिवाइड कर दूं, मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन का डिवाइड कर दूं, तो बोलो लीस्ट काउंट आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। सर इसका मतलब पूरा एक रोटेशन देंगे और रोटेशन देने पे आप यहां से यहां चले, 100 नंबर ऑफ डिवीजन घुमाए तो इतना चले। तो सर एक डिवीजन चलते तो क्या इससे कम तो नहीं मेजर कर सकते ना, बस ये लिस्ट काउंट। तो अब हम फॉर्मूले लिख लेते हैं कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है और इसकी जो रीडिंग है वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, ये क्या हुआ भाई, अब देख लो मैं जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ पहले उसको लिख लेना भाई क्या क्या है। सबसे पहला काम, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लिस्ट काउंट तो मैंने पहले लिख दिया ना, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पहले समझा, उसके बाद लिखा। ये डायरेक्ट रटने के लिए नहीं सर, हमने लिख दिया स्क्रू गेज। बताओ क्या आया, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। अरे आराम से बोलो, क्लियर है क्या। सर पहला फॉर्मूला अपने पास हो गया, इसके अलावा कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये याद करना पड़ेगा भाई। सर रीडिंग कैसे लिखें, देखना रीडिंग, सब चीजें आप बना लिया करो ना जो आप बना रहे हो कि सर रीडिंग वगैरह का फॉर्मूला क्या है। मुझे एक चीज बताना, यहां देखो क्वेश्चन आप भी रखा है 2006 के अंदर, मैंने सबसे पहले यहाँ बीच में कुछ नहीं रखा है और वो बोला भी द सर्कुलर डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज आर 50 डिवीजन, और मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा है 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इन द फिगर फर्स्ट। जब इनके बीच में कुछ फंसा हुआ है क्या, ये जो आपका स्क्रू गेज है इसके इन पार्ट्स के बीच में कुछ लगा हुआ है क्या, कोई तार वगैरह कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब आप वो रीडिंग ले रहे हो जब इसका जीरो इसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब एरर है या नहीं, वो चेक करने के लिए। तो एरर दिख रही होगी, पूरा बारीकी से समझना। पहला क्वेश्चन आप टाइम ले लो, फिर बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इसको घुमाया तो मेन स्केल पे कितना भाई, 1-2 डिवीजन, तो मिनिमम 2 रीडिंग तो आएगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप भी दिख रहा होगा, बस ये मुझे कैलकुलेट हो जाए ना, जैसा वर्नियर कैलिपर्स में कहते थे। तो सर मेन स्केल रीडिंग तो लिख दो पहले, अरे सही है क्या, प्लस अगर मैं लिस्ट काउंट को, मतलब आपने इसको कितने डिवीजन घुमाए होंगे, 2 3 4, तो कौन सा डिवीजन कौन साइड हुआ होगा, इसका कौन सा डिवीजन इस मेन स्केल के सिद्ध में आया होगा, अरे आया होगा ना। तो वो रीडिंग आपने यहां चलाई होगी ना, तो लिस्ट काउंट को जो कौन साइड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या लिखोगे, लिस्ट काउंट इनटू वो वाला वर्नियर स्केल पे डिवीजन जो मेन स्केल के साथ क्या हुआ है, कौन साइड हुआ है, और माइनस क्या लगाओ बोलो, 0 एरर, है ना, शून्य त्रुटि। बोलो क्लियर है क्या। ये अपने पास हो गया रीडिंग के लिए फॉर्मूला, क्लियर है क्या। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ आप। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इन ए स्क्रू गेज द जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। कभी 45 आता है, कभी 5 आता है, सर कंफ्यूज ही करता है ये। अब इसको समझ लो ना, 45 आने के बाद में 5 लूंगा और 5 आने पे मैं 5 लूंगा। कैसे पूरा समझना, मैंने कहा कि मान लो 0 ऐसे था लेकिन 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन का मतलब इसको खोल रहा हूं तो खोलने के बाद ही तो 5 आएगा, इसको ओपन किया 5 आ गया। इसका मतलब ये स्केल थोड़ी सी पहले से आगे है, पहले से आगे तो 0 दिखेगा, 0 लाइन दिखेगी, तो इसमें थोड़ी दिखाई नहीं, बाकी पॉइंट दिखना चाहिए। मतलब ये रहा 0, ये रहा 0, तो 5 तभी आएगा ना जब आप इसको ओपन कर रहे हो, सही से जबड़ी मिले नहीं। 45 कब आएगा, ज्यादा घिस दिया, ये 0 है, 0 के ऊपर चले गए तो 45 पे जाएगा क्या, 45 48 49, दिमाग लगा ना थोड़ा सा।
ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो 5 ऊपर की तरफ था तो 5 ऐसे नीचे आ गया इसकी सीध में, तो कब आया होगा? थोड़ा सा ओपन है भाई, तो कौन सी एरर? रीडिंग जब आप एक्चुअल निकालोगे रीडिंग ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी भाई, तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना, पॉजिटिव एरर। तो अभी हमारे पास में क्या है भाई? पॉजिटिव एरर। बोलो क्लियर है क्या? पॉजिटिव एरर कैलकुलेट कर लें क्या? पहले लिस्ट काउंट तो कैलकुलेट करो सर। तो ये तो कंफर्म आ गया सर पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर कैसे निकालेंगे? वो कह रहा है कि डिवीजन को आप खुद देख लो, पांचवा डिवीजन मिल रहा है क्या? क्योंकि उसने बोला है कि फिगर फर्स्ट आ गया, फिगर फर्स्ट में कुछ नहीं रहेगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा पांचवा डिवीजन कौन साइड है। तो इसका मतलब आप लिखोगे 5 इंटू एन। अरे ये तो करोगे 5 इंटू लिस्ट काउंट, सॉरी एन तो मैंने 5 लिख ही दिया ना, 5 इंटू लिस्ट काउंट। पहले लिस्ट काउंट कैलकुलेट करो भाई, पहले लिस्ट काउंट कैलकुलेट करो। बताओ लिस्ट काउंट कितना आएगा? आगे पढ़ो। द सर्कुलर डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज आर 50। कितने डिवीजन भाई? 50। इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। पिच आ गई क्या? एक रोटेशन करते मेन स्केल पे कितना आगे बढ़ेगा? पिच। पिच की वैल्यू कितनी है? 0.5। जनरली यही आता है 0.5 ही। बताओ वैल्यू कितनी होगी? 0.01। क्लियर है क्या? पहले 5 का डिवाइड पॉइंट फिर 10 का वो डिवाइड करोगे, इतना mm आ गया क्या? तो सर जीरो एरर आ गई। 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना? 0.01। बताओ कितना हो गया? 0.05 mm। इसको क्या करोगे? ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? हाँ, ए पॉजिटिव है सब्ट्रैक्ट होगी अपने आप, है ना। अब आ जाओ दूसरे डायग्राम में। द डायमीटर ऑफ द बॉल नहीं दिया तो आप ही पहचानो भाई क्या आएगा, ढंग से देखना। एक पार्ट, दो पार्ट, एक डिवीजन कितने का? 0.5। तो दूसरा डिवीजन भी कितने का? 0.5। तो 1 mm हो गया क्या? तो मैं लिख रहा हूं रीडिंग मतलब डायमीटर, एमएसआर। एमएसआर कितना? 1 mm। फॉर्मूला तो आपके पास लिखा हो उधर देख लो, 1 mm। कौन सा डिवीजन मिला हुआ है बोलो? 25 वाला। कौन सा है? 25। 25 इंटू लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 माइनस कितना करोगे? 0.05 करके बताओ कितना आया भाई? यही आपका आंसर आएगा। फिर करो फटाफट देखिए। तो सर हमारे पास आ गया 0.25। 0.25 में से जाएगा तो 20, 1.20, 1.20। ये अपना आंसर हो गया। यह मैंने लिखा भी देखो क्या? सी। ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलो। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहाँ से ऐड करें भाई, नेक्स्ट कर ले। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन भी ढंग से देख लो। ये है 2020 का PYQ, 2020 का। बताओ क्या लिखा हुआ है? यूजिंग द स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड यूजिंग द स्क्रू गेज ऑफ पिच है। स्क्रू गेज की पिच ही दे दी डायरेक्ट, आगे जाके ऐसे भी आएगा। मेन स्केल की पिच है, मेन स्केल की पिच मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन। तो ये तो भाई स्क्रू गेज की पिच है, तो पिच हमें दी गई है कितनी? 0.1 सेंटीमीटर। डिवीजन कितने हैं टोटल? 50। तो लिस्ट काउंट आ गया क्या? 0.1 बाई 50। बताओ कितना आ जाएगा? 0.1 बाई 2 करोगे तो 0.2। तो क्या 2 जीरो लगेंगे क्या? 2 जीरो लगेंगे क्या? क्योंकि एक पॉइंट तो पहले से है। 1 बाई 2 कितना होता है? 0.2। तो एक पॉइंट इसने, फिर इसने भी तो किसका दिया, तो इसका मतलब ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में। बोलो क्लियर है क्या? तो आंसर सेंटीमीटर में दे रखे हैं। आंसर किसमें? सेंटीमीटर। सर क्लियर है? द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट उसकी थिकनेस मेजर कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे लग रहा है कि सर बिल्कुल छोटा सा ही है। इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड। तो ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू कितनी मेजर करेगा? बता दो क्या करोगे भी? क्यों? देखो इसका भी क्वेश्चन किया हुआ है पहले। मुझे एक चीज बताओ, यहां तो 2 सब जगह लिखा हुआ है, क्वेश्चन IQ लेवल का था, क्वेश्चन करने का नहीं था। तो इसका मतलब 2 डिवीजन तो सब में है, सबके लिए है। तो ये तो MSR हो गई क्या?
मैन स्केल, बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या करोगे, लीस्ट काउंट इनटू nth डिवीजन जो कौन साइड करेगा, nवां डिवीजन सर्कुलर का कौन साइड करेगा ना। अरे तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5, वो आपको दिख रहा है कि इवन नंबर है क्या? दो इवन नंबर है ना। अब दो को आप ओड से मल्टीप्लाई करो चाहे इवन से करो, बताओ इवन ही आएगा क्या? आएगा ना, दो तो पहले से है सबके अंदर। तो अब इवन देख लो भाई साहब, कौन सा ऑप्शन आएगा? क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था, ये पूरी खोपड़ी यूज करवा रहा था कि अगर मैथ में सीखा है कि लिस्ट काउंट, तो सीधी सी बात है, बच्चों सोचेगा यार क्वेश्चन ये अधूरा लग रहा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट है। बस दिमाग है, ध्यान रखना है कि रीडिंग जो होती है वो MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू nth डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द आपका जो जीरो है ऑफ मैन स्केल। ठीक है सर, क्लियर है पक्का? तीसरे क्वेश्चन पे चलो भाई, अब थर्ड क्वेश्चन को ढंग से देख लो। द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। क्या बोला है? मेन स्केल का लिस्ट काउंट है। बच्चा सोचता है लिस्ट काउंट ही दे दिया हमें, बिल्कुल बारीकी से पढ़ो आप। द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, तो इसका मतलब 1 MSD हो गया क्या? बोलो क्या हो गया? 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm है, बिल्कुल बारीकी समझ लेना। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ ए वायर। बताओ क्या है? देखिए भाई, मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm है और कह रहा है कि मिनिमम कितने डिवीजन होने चाहिए उस सर्कुलर स्केल के ऊपर कि आप ये 5 माइक्रोमीटर डायमीटर को मेजर कर सको। अरे यही लिस्ट काउंट है। फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन अलग ही है भाई साहब, है ना, और समझने की बात है। एक चीज बताओ, मतलब मैं कितने डिवीजन रखूंगा कि घुमा के घुमा के घुमा के 1 mm तक पहुंच जाऊंगा? अरे पहुंच जाना, इसको देखो ना एक बार, ये माइक्रो और ये मिली, वो तो ज्यादा ही हुआ ना। इसका मतलब आप घुमा रहेंगे एक डिवीजन चल गए होंगे, तो इतने मतलब डिवीजन घुमाओ कि 1 mm पहुंच जाओ, तो डिवीजन कितने होने चाहिए कि आप कम से कम 5 माइक्रोमीटर भी मेजर कर लो, मतलब एक डिवीजन घुमाने पर 5 माइक्रोमीटर चल पाओ। अरे ये होगा ना। तो मेन स्केल पे अगर 5 माइक्रोमीटर चलना है तो मान लो कि n डिवीजन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो? लीस्ट काउंट इक्वल्स पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही कैलकुलेट करना है। पिच डिवाइडेड बाय लिस्ट काउंट, पिच वही है जो आपके मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू है, जिसको बोला लिस्ट काउंट, कंफ्यूज लिस्ट काउंट वो नहीं रखना है। लिस्ट काउंट वो मेन स्केल है, लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का नहीं है, तो वो पिच ही हुई ना अपनी। इतना घुमाना है कि एक पूरा राउंड चले जाए, तो पिच कितना हो गया भाई? 1 mm। आप ही आंसर दे देना क्या आता है। लिस्ट काउंट कितना? 5 माइक्रोमीटर। तो डिवीजन तो लाने अपने को, ये हो गया 10⁻³ नीचे हो गया 5 × 10⁻⁻6, कितना हो गया भाई? 1000/5। बताओ कितना आ गया? 200। ये इसका आंसर है। क्लियर है क्या? ये शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, गलती होने के पूरे चांसेस है। यूं लग रहा है पता नहीं क्या कह रहा है। आगे चले, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? बोलो इस क्वेश्चन को एक बार और देख जाना, क्योंकि मेरे को तो, मैं भी जब ऐसे देखता हूँ ना मैं सोचता यार इसको अगर ढंग से नहीं पढ़ा ना तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही गया काम से, 3 बार करना पड़ेगा। सोच रहा पता नहीं क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, हम गलत है। चीज़ों को पढ़ो ना, चाहे क्वेश्चन टाइम ले जाए। अभी आप सीख रहे हो, एग्जाम में जैसे गलती नहीं, पढ़ के फटाफट ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखिए, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा, हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन आप देख लो भाई। ए स्क्रू गेज हैविंग 100 इक्वल डिविजन्स, स्क्रू गेज पे टोटल कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन। क्लियर है क्या? ए पिच ऑफ लेंथ 1 mm इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। ए पिच की लेंथ भी दे दी, ये तो नहीं बोला ना मेन स्केल की, पिच है तो पिच है, तो आपने लिख लिया सर पिच कितना है, पिच को लिख लो 1 mm। टोटल कितने डिविजन्स हैं? 100। क्या लिस्ट काउंट मिल जाएगा क्या? तो लिस्ट काउंट आपका हो गया
1 mm डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 0.01 mm। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब आगे क्या बोला है? द मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। तो MSR तो पहले से लिख लो। MSR तो कितना हो गया? 1 mm। बोलो क्लियर है क्या? फिर कह रहा है मेजर क्या करना है वो देख लेना, अभी कुछ बोला नहीं है। 47th सर्कुलर कोइंसाइड विद द मेन स्केल। भाई जब 1 mm आगे ना आपने घुमा लिया तो 47 वाला है ना कोइंसाइड हुआ, तो रीडिंग क्या होती है आप खुद ही बता दो एक बार। और कैलकुलेट क्या करना है वो भी देखो। आपको बोला है कि डायमीटर मेजर करना है, तो पहला आपका डायमीटर आएगा इस क्वेश्चन में ना। तो रीडिंग किसकी भाई? डायमीटर। पहले डायमीटर कैलकुलेट कर लो। डायमीटर कितना हो गया सर? MSR 1 mm प्लस कौन सा डिवीजन? 47 वाला डिवीजन हो गया। क्लियर है क्या? 47 वाला कौन सा ऐड कर गया, और आपका लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। बोलो क्लियर है क्या? तो इससे वैल्यू कितनी आई? 1.47 mm। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना? ठीक है सर, ये हमारे पास डायमीटर आ गया। अब क्या लाना है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात भी कर रहा है। तो सर हमारे पास ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये कितना होगा? 2πRH। यही तो होगा ना, सिलेंडरी तो है। तो सर हमारे पास कर्व्ड एरिया हो गया 2πRH। एच का मतलब लेंथ, लेंथ दी थी क्या? 5.6। सर क्या करें, रेडियस मत लेना, d/2 करना इनटू क्या? l। बोलो क्लियर है क्या? पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। डायमीटर दिया है कितना? 1.47 mm में है, कोई दिक्कत नहीं। तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा? या फिर किस में लाना है भाई आंसर है? सेंटीमीटर का। तो सेंटीमीटर में लो, फिर उसको कितना करोगे? 0. मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ भाई। 0.147 इंटू सेंटीमीटर में आ गया। लेंथ कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। सोल्व करके बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है। देखिए सोल्व करो, देखिए फटाफट। 0.8। अब मल्टीप्लाई करो फटाफट, देखिए मल्टीप्लाई करो। फिर हम डिविजन्स की बात करें। कई मैंने डिवीजन 47 सही लिखा है क्या? क्योंकि रीडिंग 1 mm बोला है, तो 0 से 0 था, तो इसको मैं घुमा रहा हूं कैसे? ऐसे नीचे की तरफ। तो टोटल 47 कौन साइड हुआ है? करो मल्टीप्लाई फटाफट, देखिए। सिग्निफिकेंट फिगर तो मैं बना दूंगा, तुम तो मल्टीप्लाई करके दे दो फटाफट, देखिए। टू। देखो भाई इसका आंसर आया 2.585। अरे क्लियर है क्या? अब चीजों को गौर से देखना भाई। आपके पास वो mm में दिया हुआ है और सारी चीजें मल्टीप्लाई में चल रही है क्या? डायामीटर कितना था? 0.14 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी थी? 5.6। मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट का रूल होता है कि जिन भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें सबसे कम जो सिग्निफिकेंट होती है ना वही आपके आंसर में होती है। ये पढ़ा था क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते थे? लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो मुझे तो पता लग गया भाई सिग्निफिकेंट फिगर दो ही आएंगे आंसर में। तो दो आएंगे तो देख लो, 2.5 मत करना, राउंडिंग ऑफ भी करना है। तो कितना हो गया? 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम खाएगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इसको भी करेंगे। देखिए पहले तुम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लो, इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया मैंने ऐसे ही। मेरे को यूनिक क्वेश्चन लगा बहुत बड़ा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही लगा मेरे को। हाँ
ये वाला बताओ दे क्या आएगा भाई। The pitch and the number of divisions. The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 और 100। पहले लिख लो भाई, पिच कितनी है, पिच कितनी है 0.5 mm, बस mm सेंटीमीटर में गलती मत कर देना। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बताओ, लिस्ट काउंट मिलेगा क्या, पिच डिवाइडेड बाय एन, 0.5 डिवाइड में 100, 0.005 mm। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 division below the mean line। ये मीन लाइन, ये जीरो मान लो यहां होता है, तो सर 3 डिवीजन नीचे की तरफ है, 3 डिवीजन नीचे की तरफ। तो एक्चुअल में जो ओपन करूंगा ना, ओपन करूंगा तो ओपन करते 0 1 2 3, 3 वाला ऐसे कहीं आ गया, ऐसे 3 डिवीजन नीचे चला गया, 3 डिवीजन नहीं लगा तो पहले से खुला है इसका मतलब, और पहले से गैप है। कौन सी एरर, पॉजिटिव एरर। कौन सी एरर, पॉजिटिव एरर। और ऊपर की तरफ 3 डिवीजन होते तो ज्यादा कसा हुआ है, ज्यादा कसा हुआ है ना, ऊपर की तरफ 3 डिवीजन होते तो ज्यादा कसा हो, तो हम जाएंगे तो रीडिंग कम मिलेगी तो उसको ऐड करना पड़ता है, ये तो सब्ट्रैक्ट होगी ना, तो लिख दूं क्या पॉजिटिव एरर। सर ये हमारे पास पॉजिटिव है, बस सोच के चलना है। सर 3 डिवीजन नीचे है तो इसका मतलब 3 डिवीजन की रीडिंग तो पहले ही चली गई, बेकार हो गई वो तो पॉजिटिव एरर कितनी हो गई भाई, 3 डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है लिस्ट काउंट से 0.005, तो कितना हो गया भाई 0.015 mm। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। आगे देखो, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन शीट। ये लो भाई MSR कितना दिया है, मेन इसके रीडिंग 5.5 mm है, और 45 मतलब 48 वाला पार्ट मिल रहा है। तो बताओ आपके पास पूछा क्या थिकनेस, तो थिकनेस कितनी हो गई, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.05, 0.005। वेरी गुड, अभी गड़बड़ हो जाती है भाई साहब। तो 0.05 कौन सा डिवीजन है भाई, कौन साइड 48, और माइनस क्या करोगे 0.015। फटाफट आंसर दे दो भाई, ये 2019 में आया था, ये 2019 में आया, तो 5.5 है, तो कितना आ गया भाई, पहले 5.5 में से वो सब्ट्रैक्ट कर लो आप 0.015, तो 5 हो गया, 8 हो गया, 4, ये तो वैल्यू ये आ गई क्या, सही है क्या 5.485, और प्लस करना है इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या मिला 0.24, दोनों को ऐड कर लो कितना आया 0.24 है ना, तो कितना आ गया 5.725 आ गया क्या, क्लियर है। तो ऐड तो करना है, कुल मिला के है कि ये चीजें बाद की होती है, पहले ये पता करना होता है कि किसको करना कैसे, क्लियर है क्या। मल्टीप्लाई गलती किया क्या तुम लोगों ने, तो फिर मल्टीप्लाई तुमसे कराऊंगा मैं। 7 क्वेश्चन हो गए भाई, ये 8वां क्वेश्चन। अच्छा नीचे सॉल्यूशन भी डला हुआ आ गया क्या, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा भाई, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। हाँ, इन ए स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्क्रू गेज, 5 रोटेशन करवाए भाई, 1 2 3 4 5, तो क्या हो रहा है इट मूव्स टू लीनियर डिस्टेंस ऑफ, ढंग से देखना, अरे भाई 5 रोटेशन पे कितना चला 0.25 सेंटीमीटर। बताओ एक रोटेशन पे कितना चलेगा 0.25 डिवाइड में 5, बोलो क्लियर है क्या। तो कितना हो गया ये 0.05, क्लियर है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये क्या मिला मुझे बता दो, आपको ये क्या मिला,
ये पिच मिली भाई, सीधी सी बात है ना, एक रोटेशन पे चली गई डिस्टेंस मेन स्केल पे। बोलो क्लियर है क्या? ये पिच मिल गया। आगे पढ़ो। देर आर 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स। कितने डिविजन्स है? इससे क्या मिलेगा? लीस्ट काउंट। मैं कर रहा हूं ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि बच्चा पता नहीं क्या दिया है। पहले इसको पढ़ लो कि 5 रोटेशन करने पे इतना चला, और तो एक रोटेशन पे चलने को पिच कहा था ना मैंने। एक रोटेशन करने मेन स्केल पे कितना चलेगा, वही आपका क्या है? पिच। और तो लिस्ट काउंट लिख लो ना फटाफट। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितना भाई बताओ? सारा काम सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में करो आप। तो 0.20 और किसका हो? बोलो सही है क्या? अरे क्लियर है क्या? 20, एक 0 पॉइंट है तो 20 और आगे किसका आना पड़ेगा? आगे क्या है? फिर क्या बोला है? द थिकनेस ऑफ वायर मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज गिवन रीडिंग 4 मेन स्केल डिवीजन। 4 मेन स्केल डिवीजन एमएसआर है। एमएसआर की वैल्यू कितनी? 4। तो मुझे एमएसआर की वैल्यू कौन बताएगा? देखिए, अब मेन चीज ये है, मुझे आप है ना एमएसआर बताओ, एमएसआर कितना है? आप एमएसआर कैसे पता लगाओगे? मेन स्केल रीडिंग, उसने तो केवल 4 डिवीजन बोला ना, 4 डिवीजन। तो बता दो कितना। अरे एक रोटेशन करने मेन स्केल पे चल रहा है तो वो एक डिवीजन की वैल्यू तो बता रहा होगा। एक्चुअल में एक डिवीजन चलिए आप, तो कह रहा है कि 4 मेन स्केल डिवीजन है, तो एक पिच जो है, एक स्केल जो चला वो जनरली हम मान देंगे, क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो उसको एक रोटेट करवाया तो वो एक मेन स्केल चला होगा, तो वो 0.05 है क्या? तो एमएसआर की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 0.05 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? सर एमएसआर के फिर क्या बोला है? 30 स्केल डिवीजन। तो रीडिंग लिख लें क्या? थिकनेस बोल रहा है क्या? क्या बोल रहा है? क्या कैलकुलेट करना है? थिकनेस, ये रही थिकनेस देखो। तो थिकनेस जो मोटाई है वो क्या हो गई? एमएसआर प्लस एन, जो भी आपने नंबर जो लिए हैं, कौन सा वाला कौन साइड कर रहा है, एन इंटू लिस्ट काउंट। कोई एरर थी क्या? नहीं बोला सर क्वेश्चन, नेग्लेजिबल, 0 एरर। बस हो गया क्वेश्चन अपना। एमएसआर कितना? 4 इंटू 0.05 प्लस कौन सा डिवीजन? 30। लिस्ट काउंट कितना? 0.005। करो सोल्व फटाफट और दो मुझे आंसर। एक और जीरो है क्या? हाँ भाई एक और जीरो, मैंने वो वाला जीरो देख लिया फिर तो। आंखें होनी चाहिए बाज की तरह, नहीं तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। करो फटाफट, देख क्या आंसर आया। सर 4 इंटू 0.05 प्लस 30 इंटू 0.005, तो कितना आ गया? 0.35 तो कहीं है ही नहीं। बताओ कितना है? देखिए पहले ये बताओ कि आपने सारी चीज सही करी है क्या? कितने रोटेशन करवाए थे? कितने रोटेशन करवाए थे? 5 रोटेशन करवाए थे आपने। तो क्या मैंने ये जो लिखा है क्या ये सही है क्या? मेरे को थोड़ा इसमें लिस्ट काउंट में डाउट हुआ वापस। क्या कितना आया? 0. तो भाई तुम लोगों ने 0.3 ऐसे कुछ बोला, मैंने कहा कहाँ गड़बड़ कर दी फिर। यही आ रहा है क्या? अरे ये आ रहा है क्या? हाँ तो फिर ठीक है, बस ये लो। तुम तो बोलते रहो, मैं ही कर लेता हूँ। 6 और ये 4 को किया तो 2, हाँ तो यही आ रहा है, सही है। 0.2150 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो पता नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। वैसे सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवाइड में क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन द, ये स्क्रू गेज है, वो है सर्कुलर स्केल है। देखो मैंने पहले वही तो किया था ना, 0.25 में पहले 5 का डिवाइड किया, अरे किया ना, और फिर 100 का डिवाइड करना है। तो बच्चा यहाँ इस सॉल्यूशन को देके कहीं पे मान लो कहीं सॉल्यूशन मिल जाए और देखे पता नहीं, कोई समझ में नहीं आया क्या है भाई। तो अपना जो लिस्ट काउंट आया था वो सेम यहाँ पे भी लिस्ट काउंट वो का वही है। 30 को 5 इंटू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर, वही 4 इंटू 0.5, तो आंसर आ गया।
तो अपने को ये तो इसके साथ चलो क्रॉप नहीं हुआ, सोल्यूशन ऐसे डल गया, लेकिन अपने को तरीका पता है कि मेन चीज क्या थी। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डाला कि 5 रोटेशन, और गड़बड़ यही होती है। 5 रोटेशन का तो एक रोटेशन में कितना आया, वो आ गई मेन स्केल की एक वैल्यू, है ना, पिच आ गई आपकी। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए ये भी थोड़ा यही है वो क्वेश्चन भाई साहब, ये लो देखना, पढ़ना एक बार क्या है। बैरली है ना, बैरली का मतलब रेयर केस में दिखेगा, कब नहीं दिखेगा बताओ। ये रहा जीरो, और ये कैसा, ये जीरो इसके सीधे में आ गया, थोड़ा और ऊपर गया तो जीरो को क्रॉस कर गया क्या, मतलब अंदर की तरफ जा रखा है, तो आप रीडिंग लोगे तो कम मिलेगी ना, ज्यादा नहीं चाहिए ना, तो उस एरर को क्या करोगे, ऐड। नेगेटिव जीरो एरर है इसके अंदर है, इस वाले में आपका जो स्क्रू गेज इसमें कौन सी एरर है, नेगेटिव, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई। तो पहले पढ़ लो फटाफट, ए स्क्रू गेज विद ए पिच ऑफ 0.5। मैं पहले पिच लिख लेता हूँ, क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो पहले लिख लिया करो क्या क्या डेटा दिया है। 0.5 mm। सर्कुलर केस के बाद कितने डिवीजन है भाई, 50 डिवीजन है, बोलो क्लियर है क्या, 50 डिवीजन हो गए। और थिकनेस आपको मेजर करनी है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट। इट इज फाउंड दैट व्हेन, WHEN है भाई, व्हेन द टू जोज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रोट इन कॉन्टेक्ट। बिना रीडिंग के जब दोनों को एक दूसरे के पास लाए तो जीरो नीचे की कर रहे हो। द 45 डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। बस गड़बड़ यही खत्म भाई साहब, यही खत्म है आंसर, गलत गलत